Hello everyone. क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है हाइड एंड सीक। अगेन क्योंकि ये बच्चों के लिए लिखे गए चैप्टर्स हैं, छोटी क्लासेस हैं, बच्चों के लिए तो बड़ी ही है, मगर यहाँ पर नाम से अभी चैप्टर के बारे में ऐसे नहीं पता चलेगा कि चैप्टर में क्या है। बट ये वो चैप्टर है जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बाकी के चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट ये आपको एक सोचने पे मजबूर करता है। और इसमें जो भी एक्सरसाइज है वो गेट, कैट, एमबीए जैसे बड़े एग्ज़ाम्स में आए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपकी सोच को परखता है कि आप किस तरीके से सोच पाते हैं, राइट। कितने एंगल से सोच पाते हैं, इमेजिनेशन क्या कहते हैं, क्योंकि आप डेली में तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, राइट। बट जब आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सोचो पड़ जाते हैं ये कुछ अलग चीज़ पूछी जा रही है क्या। नहीं, आपको वो इमेजिन करना है, वो सेम सिनेरियो इमेजिन करना है। तो इस पे आते हैं और शुरू करते हैं। हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक सबने खेला है। हमारे छोटे में इसको हम आई स्पाई बोलते थे। कोई एक, सब बच्चे छुप जाते थे और कोई एक होता था जिसको, जो सबको उनको फाइंड करता था। और जब हमारे टाइम पे, अब तो नहीं जाती इतनी इलेक्ट्रिसिटी एरिया में, बट उस टाइम पे काफ़ी जाती थी, तो ये सबसे फेवरेट गेम बन जाता था खेलने के लिए। ओके, तो ये कुछ फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, मिनी, भोलू, रानी, जगत, राइट। ये आ रहे हैं कहीं पे, और रानी कहते हैं कि जगत एंड ऑल ऑफ यू गो एंड हाइड एंड आई विल फाइंड यू। आप सब छुप जाओ और मैं आपको ढूंढूंगी। अब ये जो सीन यहाँ पे बना है, यहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगह पे छुपे हुए हैं, राइट। ये रानी है, रानी, और ये मिनी है, ये नीली से शर्ट में जगत है, और इधर भोलू है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करूं तो फिर से आए, ये रानी है, ये मिनी है, ये जगत है, ये भोलू है। अब जगत रानी के सीधा ऊपर पेड़ पर छुपा हुआ है, मिनी घर के पीछे है, और भोलू जो बैठा है वो एक पौधे के पीछे छुपा हुआ है। अब यहाँ पे अलग अलग एंगल से दिखाया गया है, सीन 1 में यहाँ, सीन 2 में यहाँ, सीन 3 में यहाँ, सीन 4 में। और इसके बेसिस पे अगर बच्चों आप इमेजिन करेंगे अपने आप को, सोचो कि आप किसी के साथ ये हिंदी में और बोले तो छुपकम छुपकाई का, राइट, हाइड एंड सीक ही बोले इंग्लिश में, ढूंढने का हम गेम खेलते। तो अगर आप उस चीज़ को इमेजिन करोगे तो इस चीज़ को जवाब देना बहुत आसान होगा। तो विच गेम्स आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, ये तो पता ही है, हाइड एंड सीक। हु इज़ लुकिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कौन देख रहा था, तो जगत देख रहा था ऊपर से ट्री में। इन सीन 1 इफ रानी फेसेस टूवर्ड्स द हट विल शी बी एबल टू सी ऑल आर हाइडिंग नियर द हट। अब ये जो सीन 1 है, इसमें अगर रानी का फेस इस तरफ हो तो क्या वो सबको देख पाएगी? नहीं देख पाएगी, क्योंकि अगर आप इस वाले सिनेरियो से देखें, भोलू जो बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको रानी कहीं नहीं दिख रही है, और रानी को मिनी भी नहीं दिखेगी, ना ही भोलू दिखेगा, तो नहीं बता पाएगी रानी, ठीक है। इन सीन 4 कैन मिनी सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग द गेम। सीन 4 कौन सा, सीन 4 ये है। मिनी कौन है, ये है। क्या मिनी सबको देख पा रही? नहीं, रानी को अभी भी नहीं देख पा रही। वो जगत को देख सकते, भोलू को देख सकते, रानी को नहीं देख सकती, ठीक है। तो सबको नहीं देख सकती। अब भोलू ने इस पेड़ को ऊपर से देखा, अब कहाँ से जाके देखा ये तो पता नहीं, बट एक ऊपर छत पे से जाके उसने देखा, और उसने देखा कि मैं ऊपर से देखता हूँ तो ये मुझे कैसा अलग सा दिखता है ना। एक ये पेड़ है जो सामने का व्यू है,
ये ऊपर का व्यू है। जब आजकल तो बच्चे के पास ड्रोन्स भी आ गए हैं, कैमरे वाले ड्रोन्स, उसमें देख सकते हैं कि कोई चीज़ ऊपर से कैसे दिखती है और सामने से कैसे दिखती है। और अगर ड्रोन की ज़रूरत ना भी पड़े, एक सिंपल ब्रिक ले लो, है ना। ब्रिक को अगर थोड़ा सा सामने से देखेंगे, थोड़े से, अगर हम एक टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और हमारे सामने ब्रिक रख दी जाए तो कुछ कुछ हमें ऐसा दिखेगा। अब एक व्यू ये भी है, एक व्यू ये भी है, एक व्यू ये भी है। रानी ने उसे कहाँ कौन से व्यू से देखा, भोलू ने उसे कौन से व्यू से देखा, ऊपर से देखा। मिनी ने उसे कौन से व्यू से देखा, तो मिनी ने उसको रेक्टेंगुलर व्यू, बिल्कुल साइड वाला व्यू देखा, सामने की तरफ वाला। भोलू ने इसको ऊपर से देखा, तो इसका व्यू, ये नंबर्स दिख रहे हैं। और रानी ने उसको साइड, मतलब ब्रेड्थ, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ, चौड़ाई, वहाँ से देखा, तो इसको जो सरफेस दिख रहा है ये सबसे कम इसी वजह से दिख रहा है ना। तो बच्चों ये बताता है कि आप जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, ये एक बड़ा लाइफ लेसन भी है। इन तीनों के लिए ये देख ब्रिक ही रहे हैं, मिनी, भोलू, रानी, बट तीनों के लिए ब्रिक का शेप अलग अलग है। तो इनके पर्सपेक्टिव में ब्रिक का शेप अलग है। कोई कहेगा कि नहीं ब्रिक तो इस शेप की होती नहीं, मगर नहीं, ये जिस तरीके से देख रहे हैं वो ब्रिक का शेप अलग है। और यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको उस जगह पे अपने आप को इमेजिन करना होता है कि आप उस चीज़ को कहाँ से, किस एंगल से देख रहे हैं, राइट। तो हुज ड्राइंग शोज द फॉलोइंग व्यूज़, अब ये क्वेश्चन आ गए। अब इजी है। टॉप व्यू भोलू, फ्रंट व्यू सामने वाला व्यू मिनी, साइड व्यू रानी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं आंसर, राइट। अब ऐसे ही ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे, टेलीविज़न, सोफ़ा, स्लीपर। अब इन सब के सामने के व्यूज़ हैं ये, है ना। सामने से जब देखेंगे, आप सामने से टीवी देख रहे हैं, ऐसे तो बैठ के टीवी को देखते हैं, फ्रंट व्यू। सोफ़े को भी फ्रंट व्यू। स्लीपर को हम ऊपर से देखते हैं, क्योंकि स्लीपर का फ्रंट व्यू नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम स्लीपर पहन रहे हैं वो हमारे सामने टेबल पे नहीं रखी होती, वो नीचे रखी होती है फ्लोर पे, जिसको हम जाके अपना पैर उसके अंदर डालते हैं और पहनते हैं। तो हम मोस्टली उसे ऊपर के व्यू से ही देखते हैं, तो ये टॉप व्यू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ बॉटल है, इसको हम टॉप व्यू से देख रहे हैं। बस को हम पीछे से देख रहे हैं, राइट, पीछे बैक साइड से देख रहे हैं। चेयर को हम साइड व्यू से देख रहे हैं, राइट। सेम ये कोई नट है जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं। ये प्रेशर कुकर का ऊपर का कैप है, ढक्कन है, लिड है, जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं। अगेन हेलमेट को हम साइड से देख रहे हैं। तो ये सब आपको पर्सपेक्टिव बता रहा है, आपको इमेजिन कि आप किस तरीके से, किस व्यू से देख रहे हैं। अगर कोई आपसे सिंपल से कह देगा कि ये भाई ये बॉटल रखी है, आप इसको ड्रॉ कर दो, ड्रॉ करने में कुछ नहीं जाता, ड्रॉ आप सिंपल कर सकते हैं ना। आप एक लेंगे, ये लेंगे, और थोड़ी सी सामने से, जब भी कोई आपसे बोलेगा आप बॉटल बना देंगे, राइट। बट अगर कोई बॉटल आपको साइड के व्यू से या ऊपर के व्यू से करे बोलने को, तो ये कुछ ऐसा ही होगा जैसा अभी इसमें हमारे पास दिख रहा है, जैसे कि इसमें दिख रहा है। ऐसे ही बस के भी केस में, बस को आप आगे से अलग देखेंगे तो उसका एक अलग व्यू होगा, पीछे से देखेंगे तो ये स्टॉप के साइन नहीं होंगे, राइट। चिल्ड्रन ऑन बोर्ड बसों के पीछे लिखा होता है, ताकि पीछे से अगर कोई आके तेज़ी से हॉर्न बजाता है तो ड्राइवर नर्वस हो सकता है, तो पीछे से जो आ रहा है उसको बोलते हैं भैया आप प्लीज़ हरी मत करो, इस बस में बच्चे हैं, ये स्कूल की बस है, तो इसको शांति से चलने दो, आप अपने आराम से निकल जाओ जब आपको जगह मिले, राइट। तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है जिससे आप अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। सेम ये 3 शेप्स हैं, एक आपका ट्रायगोनल पिरामिड है, एक आपका क्यूब है, एक आपका प्रिज्म है, ट्रायगोनल प्रिज्म, राइट।
और इनके व्यूज़ लिखे हुए हैं कि कौन से किस व्यू से इसको देखा जा रहा है, राइट। तो ईजी है। ये आपके क्यूब के साइड व्यू और फ्रंट व्यू है। ये आपका पिरामिड का टॉप व्यू फ्रंट व्यू है, राइट। और ये आपका प्रिज्म का ये प्रिज्म का टॉप व्यू फ्रंट व्यू, ये आपका पिरामिड का फ्रंट व्यू टॉप व्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्लाई करेंगे। सेम अगेन एक और एग्जांपल दिया है जहाँ पे मैच बॉक्स, बचपन में हम काफ़ी सारी मैच बॉक्सेस को, एम्प्टी मैच बॉक्सेस होते थे, उनको कलेक्ट करते थे और फिर उनसे उनकी ट्रेन टाइप कुछ बनाते थे। ऐसे ही यहाँ पर एक और शेप बनाई गई है, एक बिल्डिंग टाइप की बनाई गई है इन मैच बॉक्सेस को कनेक्ट करके। तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो कुछ ऐसा है, बैक व्यू है वो कुछ ऐसा है, और टॉप व्यू है उसमें हमें एक्चुअल में पता चलता है कि एक बीच के जो 3 है ये थोड़ा पीछे को हो गया। ये हम फ्रंट व्यू और बैक व्यू में नहीं पता लगा पाते, बट टॉप व्यू में हमें ये बिल्कुल सही पता चल जाता है। अच्छा, इसका फ़र्क क्या पड़ता है इन इस तरीके से देखने का क्या ज़रूरत पड़ती है? तो इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आपको बिल्डिंग बनानी हो, इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आपको कोई शेप बनानी हो, कोई चीज़ बनानी हो। जब तक आप उसे अलग अलग व्यूज़ से देखेंगे नहीं तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि वो दिखने में कैसी लगेगी, उसको यूज़ कैसे करना है। अगर गलती से साइड हैंडल की बजाय किसी बॉटल पे ऊपर से हैंडल दे दिया जाए, या चलो बॉटल में तो दिया भी जा सकता है कुछ टांगने के लिए, बट लेट्स से आपका मग है जिससे आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, या ग्लास है जिससे जूस पीते हैं, उसमें साइड के हैंडल बनाने की बजाय ऊपर से हैंडल बना दिया जाए तो ये गलती जैसे ही होगी उसके बाद वो ग्लास या कप यूज़फुल नहीं रह जाएगा। तो चीज़ों को जब बनाते हैं तो डिफरेंट व्यू से, एक आर्किटेक्ट जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो उसको डिफरेंट व्यू से देखना ज़रूरी होता है किसी भी बिल्डिंग को, कि वो साउथ से कैसे दिखेगी, ईस्ट से कैसे दिखेगी, नॉर्थ से कैसे दिखेगी, और अंदर बैठ के उसके डिफरेंट साइड से कैसा दिखेगा। तो इससे हमें आर्किटेक्ट को बहुत ही अच्छी, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सीधे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब यहीं पर ही एक कैट फाइंड्स जगत, अब यहाँ पे हम पोजीशनिंग के थ्रू किसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट डे, 5 फ्रेंड्स गो टू स्कूल फीलिंग एक्साइटेड as it's an activity day. Jagat's pet cat follows him to school. That the cat sits on window and tries to find जगत। तो जगत की जो कैट होती है वो जगत के साथ आती है स्कूल में, और वो पीछे विंडो पे बैठ के उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। तो अब यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। मार्क जगत्स पोजीशन इन द पिक्चर, राइट। तो अगर हम इसको रो कॉलम वाले उससे पूछे, कहें अगर हम इसको 1 रो 2 रो 3 रो बोलते हैं तो टॉप रो लेफ्ट में हमें जगत की पोजीशन मिलती है। तो इसी तरीके से ये पोजीशन वाले क्वेश्चन पूछे गए। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ब्लू बैग की भी सेम पोजीशन होगी, राइट। व्हाट डू यू सी ऑन मिडिल डेस्क ऑफ द सेकंड रो, मिडिल डेस्क ऑफ द सेकंड रो हमें एक रेड कलर की बॉटल दिख रही है। What do you see on the where is the notebook kept? The first desk in the second row, or the middle desk in the third row? तो middle desk in the third row इसका सही जवाब है, जहाँ पे हमें ये नोटबुक दिख रही है। ऐसे अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, राइट। तो ऐसे आप एग्जैक्टली सेम चीज़ आपके ग्रिड के गेम में कोई दूसरा बोलता है कि भाई एक इंस्ट्रक्शन देता है और उसको वहाँ पे जाके वो चीज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती है और लोग उसको उस चीज़ को चुनते हैं। तो ऐसा गेम भी बना लेते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखा जाता है 2 टीम मेंबर का। एक टीम मेंबर बताते हैं कि भाई इस रो में इतने कॉलम से चीज़ उठानी है,
कौन जल्दी, अब उस चीज़ की इंस्ट्रक्शन को जो कोई जल्दी से इंटरप्रेट कर पाएगा वो उस गेम को जीत जाएगा। सेम ट्रेजर हंट में, राइट। तो ट्रेजर हंट में भी आप किसी को डायरेक्शन देते हैं, आपको चिट मिलती है, उसमें कोई रिडल लिखी होती है, उस आप रिडल को समझते हैं कि भाई ये क्या पहेली दी गई है मुझे, और उसके बेसिस पे आप ट्रेजर हंट में आगे उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी मिनी और जगत खेल रहे हैं, राइट। तो मिनी ने पूछा, जगत तुमने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा? जगत ने कहा हाँ सोच लिया। ठीक है, अब जगत उसको इंस्ट्रक्ट करता है, मिनी टेक्स 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट एंड 1 स्टेप अपवर्ड, शी रीचेस द डैश मार्क मिनीज पोजिशन ऑन द ग्रिड। तो मिनी अगर यहाँ पर है, मिनी अगर यहाँ पे थी जैसे ये वाले में, तो 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट, तो अपने स्टेप 2, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, देन 1 स्टेप अपवर्ड्स, फिर वो इस स्टेप में। ठीक है, तो उसकी आप मार्क कर देंगे और आप बताएंगे कि कहाँ पर है। फिर मिनी टेक्स 4 स्टेप्स टू द राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। 4 स्टेप्स टू द राइट अगर वो चलती है तो तो वो उस फूल पे पहुंचती है, और वो 3 स्टेप्स अवे है ऑरेंज से, राइट। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देके एक पर्टिकुलर ग्रिड को सॉल्व किया जा सकता है। आप एक पर्सपेक्टिव समझते कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो ड्रोन की बात हुई थी, ड्रोन को उड़ा के एक स्कूल के स्ट्रक्चर का आइडिया लिया गया, तो और वो स्कूल ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा था। अब उसमें कहा गया आपसे कि भाई अलग अलग जो प्लेसेस हैं उनको सर्कल करो और अपने स्कूल का ही एक मैप बनाओ। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेस द पाथ ऑफ द ग्रेड 4 क्लासरूम टू द स्टेज। अब स्टेज कहाँ है, ये ग्रेड 4 क्लासरूम है ये। तो एक तो ये है कि यहाँ से जाके ये जाके हम ऐसे स्टेज पे पहुँच गए, एक है इस हम यहाँ से निकले और यहाँ से जाके स्टेज पे पहुँच गए, एक है कि हम यहाँ से निकले, इधर के कॉरिडोर से निकले, ऐसे निकले, फिर मिल गए हम, और सेम इधर के ही कॉरिडोर से हम निकल के इधर आ गए, एक इधर के कॉरिडोर से पार्क के आगे से आ गए हम, राइट, या फिर इधर से आके वापस आ गए। तो बहुत बहुत सारे रास्ते हैं ग्रेड 4 क्लासरूम से स्टेज तक पहुंचने के, राइट। तो आप बताएंगे कि कितने रास्ते आप ढूंढ पाए, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन था। ठीक है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि MDM किचन की तरफ किसी को जाना था एंट्रेंस से, तो बताओ वो कैसे जाएगा, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। तो इससे आपको पिक्चर को एनालाइज कर रहे हैं आप बच्चों, पिक्चर को एनालाइज करके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं आगे जाके आपके लिए। और साथ में एक इंग्लिश में भी आप जब रीड करते हैं, और या हिंदी में भी एक बात होती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब रीड करके उस चीज़ को समझना, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, रीड मतलब पढ़ना। और ये वाली शायद मैंने अभी बीच में कहनी काफ़ी दिन से बंद की हुई है, बट मैं बार बार कहूँगा, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं अगर उसकी मतलब को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उस चीज़ को समझना वैसे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप रट रहे होंगे, राइट। मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ है उसका जितना भी ज्ञान है, जितना भी उसका लॉजिक है, वो उसके वर्ड्स में छुपा हुआ है। अगर आप उन वर्ड्स के मीनिंग को ढंग से समझ लेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट अपने आप वैसे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो यही क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे गए हैं। और फिर एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है अपने स्कूल एंट्रेंस से क्लासरूम तक का मैप बनाने का। तो हर एक बच्चे का अपने स्कूल का एक अलग अलग मैप होगा। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। थैंक यू।